उत्तर प्रदेश में 5 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। 5 चरणों की वोटिंग के बाद लोग जानना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है। दावे सभी के अपने अपने हैं, सुनिए। अखिलेश जी है ना, ये निर्बल गेंदबाज है, ढीले ढाले गेंदबाज है। इन्होंने इस बार फुल टॉस डाला है जातिवाद का। अच्छा बल्लेबाज फुल टॉस वाली गेंद को जाने देगा क्या? जोर से बोलो, जाने देता है क्या? 14, 17, 19 और 22 में बाउंड्री लगानी है विजय की भाई, चौका लगाना है। अब तो बीजेपी के नेताओं ने अपने घरों से झंडे उतार लिए हैं। अब सड़कों पे भी कोई बीजेपी का झंडा नहीं दिखाई दे रहा। यूपी में 5 चरणों की वोटिंग के पैटर्न को देखें तो हाल कुछ ऐसा है। पहले चरण में 58 सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें 62.40% वोट पड़े। 2017 में ये वोट फीसदी 63% से ज्यादा रहा। दूसरे चरण में 55 सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें 64% से ज्यादा वोटिंग हुई। 2017 में 65% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। तीसरे चरण में 59 सीटों पर 60% से ज्यादा वोटिंग हुई, जबकि 2017 में 62.21% वोटिंग हुई थी। चौथा चरण 59 सीटें 61.65% वोटिंग हुई। 2017 में 62.55% मतदान हुआ था। पांचवें चरण में 60 सीटों पर 57.22% वोटिंग हुई, जबकि 2017 में यहां 58.24% वोटिंग हुई थी। उत्तर प्रदेश चुनाव जैसे जैसे आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है, कई नए राजनीतिक समीकरण बनते और बिगड़ते दिख रहे हैं। यूपी के राजनीतिक मैदान में एक सवाल खूब पूछा जा रहा है, क्या बीजेपी की दोबारा सत्ता में वापसी होगी या फिर समाजवादी पार्टी 5 साल बाद फिर से सरकार बनाएगी? इन सवालों के बीच चुनाव के 5 चरण बीत चुके हैं। अब तक यूपी में 5 चरणों में 292 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। 2 चरणों में 111 सीटों पर वोटिंग बाकी है। यूपी में अब जिन सीटों पर वोटिंग है, वहां सीधे सीधे पीएम मोदी के साथ सीएम योगी के लिए परीक्षा से हालात कम नहीं है। इन सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सीएम योगी के कंधों पर बीजेपी की उम्मीदों का भार है। छठा और 7वां चरण यूपी में अब तक की वोटिंग से अलग और दिलचस्प है। छठा चरण जहां सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर, तो 7वां चरण पीएम मोदी के संसदीय सीट वाराणसी के नजदीकी इलाकों में है। ऐसे में बीजेपी के इन दोनों ही चेहरों पर सबसे बड़ा दारोमदार अब दिख रहा है। पीएम मोदी का एजेंडा भी पूर्वांचल पर है और प्रचार में वो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। गौर परिवारवादी जब सत्ता में आते हैं तो भ्रष्टाचार के जरिए अकूत संपत्ति बनाते हैं। वो खुद के लिए, अपने कुनबे के लिए नोटों के ढेर लगा देते हैं। इन परिवारवादियों की कोशिश रही है कि सारी सुविधाएं, सारे साधन उनके परिवार के लोगों के पास ही रहे। पूर्वांचल केवल योगी और मोदी के लिए टेस्ट ग्राउंड नहीं है। यहाँ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के प्रभाव का भी लिटमस टेस्ट होना है। आजमगढ़ से सांसद अखिलेश यादव के क्षेत्र में आखिरी चरण में वोटिंग है। सीएम योगी तो आतंकवाद के जरिए समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। किसानों के प्रति, नौजवानों के प्रति, महिलाओं की सुरक्षा के प्रति, बेटियों की सुरक्षा के प्रति है, लेकिन समाजवादी पार्टी की संवेदना किसके साथ है? आतंकवादियों के प्रति। आपने देखा होगा जब इस सत्ता में आए थे, इन्होंने आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेने का पाप किया था कि नहीं किया था? कहने को तो वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं अपने आप को। बीजेपी के लोग मिस्ड कॉल कर करके दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाते हैं, लेकिन ये भी याद रखिए, बीजेपी की अगर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है तो उनसे बड़ा झूठ कोई और नहीं बोलता।